वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में कि AQI क्या होता है। इन शॉर्ट फॉर्म हम लोग बहुत सुनते हैं। जो लोग मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं वो बहुत सुनते हैं। इवन जो दिल्ली मुंबई हम लोग आजकल बहुत सुन रहे हैं कि दे आर टू मच पॉल्यूटेड, है ना। तो एयर क्वालिटी AQI वर्ड ये बहुत बार आता है। तो ये जो वर्ड है इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में यहाँ पे सीखेंगे। सो विदाउट डिले वी स्टार्ट द लेक्चर। This is my intro profile, so I will skip this. Okay, so these are the basic outline of my presentation. To start from the what is the AQI basics, then जो standards follow होते हैं AQI को बनाने के लिए, that is called the National Ambient Air Quality Standards, हम उसको देखेंगे। Then एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है AQI, then उसके इम्पैक्ट क्या हेल्थ पे है वो देखेंगे। then end with the references। तो जो AQI बेसिक है वो क्या है पहले। तो AQI एक इंडेक्स है जो कि एक एयर क्वालिटी को डेली रिपोर्ट करता है कि भाई ये चीज, ये वैल्यू इतनी, आज आज इतनी वैल्यू यहाँ की है। ओके। ये आपको ये बताता है कि जो एयर है वो कितनी क्लीन है और कितनी पॉल्यूटेड है। ठीक है। और इससे जुड़ा हुआ आपको कंसर्न भी बनाता है कि इससे आपकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट होंगे उस एयर की क्वालिटी से। ओके। इसके अलावा AQI जो फोकस करता है किस पे, हेल्थ इफेक्ट्स पे, जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कुछ घंटों के टाइम के इंटरवल पे, और मे बी इन लॉन्ग टर्म ऑफ डे बेसिस पे, कि अगर आप उस पॉल्यूटेड एयर में ब्रीथिंग करते हैं। ओके। EPA है जो ये कैलकुलेट करता है AQI को। इसको मेजर 5 मेजर एयर पॉल्यूटेंट जो है रेगुलेटेड बेसिस पे करता है। जैसे कि इसमें क्लीन एयर एक्ट है फर्स्ट। तो इसमें जो मीजरिंग देखता है वो ग्राउंड लेवल पे ओजोन कितना है, पार्टिकल पॉल्यूशन कितना है, जिसको हम लोग PM बोलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर भी बोलते हैं, PM लेवल। देन कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली बात करें तो ये दो टाइप के एलिमेंट को पैरामीटर डिसाइड करता है, एक एरोसॉल और एक गैसियस एलिमेंट। ओके। अब इन सब चीज पॉल्यूटेंट के लिए एक नेशनल एयर क्वालिटी ने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है ताकि हमारी जो पब्लिक की हेल्थ है वो प्रोटेक्ट हो सके। ओके। द सेम थिंग कि ग्राउंड लेवल ओजोन, एयरबोर्न पार्टिकल और ट्यूब पॉल्यूटेंट जो है बेसिकली हम लोग इस ह्यूमन हेल्थ को, कंट्री के लिए जो है ये चीज चेक करते हैं। ओके, इस कंट्री की हेल्थ के लिए। ओके। सो दीज आर द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब जब एक जनरल बात करें तो किसी, अगर हम इन पब्लिक में जाके बोले कि आज सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल इतना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो साइंटिफिक किसी भी चीज को स्केल बनाने के लिए जो उसके पीछे साइंटिफिकली फैक्टर्स लगते हैं वो ये है। तो एयर क्वालिटी जो हमारी मेजर की जाती है उनमें कौन कौन से मैटर, पार्टिकुलेट मैटर होंगे, कौन कौन सी गैसेस की स्टडी करेंगे, तो वो ये सब हमारे यहाँ पे मेंशन है, जो कि हमारा फॉलो होता है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड NAAQS से। ओके। तो हम देख सकते हैं टोटल 12 एलिमेंट जो है वो हमारे चेक किए जाते हैं। ओके। उनका साइज, सब कुछ, एवरीथिंग कितने होते हैं और कितने साइज जो होता है, सैंपल साइज वो भी डिसाइडेड होता है। तो म्यू पर मीटर क्यूब होता है। ओके। आगे अभी आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें रीडिंग भी कितनी इंटरवल पे लेनी है और कितनी रीडिंग का एवरेज लेना है, वो चीज यहाँ पे लिखी है। जैसे जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका जो रीडिंग है वो हर 24 आवर्स में लेना है और उसका एनुअली एवरेज करना है। द सेम थिंग इसमें देखेंगे तो ओजोन O3 का जो है वो जो है हमारा कितना कितना 8-8 घंटे का रीडिंग एवरेज करना है और हर 1 घंटे पे जो है हमको वो रीडिंग लेनी है। ओके, अर्थमेटिक रीडिंग करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक की यूनिट भी ऑलरेडी मेंशन है कि वो सैंपल साइज कितने कितने का वो रिप्रेजेंट करता है। देन दीज आर द वैल्यूज की इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल एरिया में कितनी होगी और इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी जो जोन्स होते हैं उनमें कितनी होगी, प्लस कौन सा मेथड आपको उसके लिए यूज करना है चेकिंग करने के लिए, उस पॉल्यूटेंट की चेकिंग करने के लिए, सैंपल वैल्यूज निकालने के लिए, वो चीज इसमें ऑलरेडी मेंशन होती है मेथड ऑफ मेजरमेंट में। ओके। तो इस तरीके की मशीन या इक्विपमेंट या फिर मेथडोलॉजी से उनको चेक करना होता है। सो दीज आर द स्टैंडर्ड जिनके बेसिस पे एयर क्वालिटी जो है हमारी वो डिसाइड होती है। ओके। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स एक टूल है, एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव टूल है। ओके। जैसे जिससे पीपल हमारे इजीली समझ सके और उसके अगेंस्ट वो कुछ एक्शन लेना चाहें या कुछ उसके अगेंस्ट वो कुछ करना चाहें तो वो कर सके उस चीजों में। जैसे मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप आम पब्लिक को बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड आज इतने मिलीग्राम पर मीटर क्यूब में है, तो वो इतना चीजों को वो सीरियसली नहीं लेंगे।
बट इफ यू डिफाइंड कि हाँ भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक स्केल है और यहाँ तक की जो एयर है वो अच्छी है, उसके बाद वाली खराब है, तो देन आफ्टर दैट मे बी ये हो सकता है कि वो जो पीपल है, जो पब्लिक है, जिनको वो चीजें समझ नहीं आती है, तो अगर आप इसके थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे, एक स्केल के थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे, तो उसके थ्रू वो इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ इस तरफ एयर का जो क्वालिटी है वो खराब हो रहा है, देन वो अपने लेवल पे या फिर गवर्नमेंट उस लेवल पे एक्शन ले सकती है। ओके, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बेसिकली एक तरीके का कम्युनिकेशन टूल होता है जिसके थ्रू हम एयर क्वालिटी का क्या लेवल है, क्या पैरामीटर है, वो हम पब्लिक को, पीपल को अवेयर करने के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, द AQI जो है वो यूज करती हैं एजेंसीज, जिस एजेंसी को ये वर्क अलॉट होता है हर एक कंट्री वाइज, हमारे यहाँ CPCB को है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, तो एजेंसीज टू कम्युनिकेट टू द पब्लिक हाउ पॉल्यूटेड द एयर, कि एयर जो है वो कितनी पॉल्यूटेड है करंटली, और या आने वाले टाइम में फोरकास्ट या कितनी और हो सकती है, तो ये दोनों चीजों की पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ रिस्क इंक्रीज एज द AIQ राइजेस, अगर AIQ बढ़ता है तो उसमें जो पब्लिक हेल्थ है वो रिस्की होती है। ओके, AQI is intended to enhance public awareness and involvement in effort to the improve air quality, एयर क्वालिटी को improve करने के लिए भी इन्वॉल्वमेंट AQI का यूज किया जाता है। It transforms complex air quality data of various pollutants into a single number index value और nomenclature and color। अब देखिए इसमें क्या है कि एयर क्वालिटी का जो डेटा है उसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स का डाटा होता है, उन सारे डाटा को एक स्केल पे लाना, एक सिंगल नंबर में लाना, इंडेक्स वैल्यू में लाना, फिर उनका एक नॉमेनक्लेचर और एक कलर कोडिंग करना, ताकि उसके थ्रू वो हम इजिली चीजों को समझ सके, उसका नॉमेनक्लेचर के थ्रू हम समझ सके कि ओ इट्स अ हेल्दी और नॉन अनहेल्दी इन वेरियस वे नॉमेनक्लेचर में। तो इस चीज को हम लोग एयर क्वालिटी बोलते हैं। अगर हम बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, देयर आर 6 AQI कैटेगरीज हैं, जिनका नेम नॉमेनक्लेचर वाइज जो नाम रखा गया है, दैट इज अ गुड, सैटिस्फैक्टरी, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सर्व। ठीक है, so each of these category are decided based to an ambient concentration value of air pollutant and their likely health impact. Like उसमें के थ्रू उनका जो पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन वैल्यू है वो डिसाइड किया गया है कि वो किस कैटेगरी में क्या होगा और उनका उस हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये चीजें जो है वो हर एक कैटेगरी में डिसाइडेड हुआ, डिसाइड किया है थ्रू द रिसर्च। अब उसमें हर AQ जितने भी एयर क्वालिटी उनके एक सब इंडेक्स है, आई विल शो यू, like these are the sub index कि PM10 PM2.5 NO2 these are the sub index। ओके, तो सब इंडेक्स एंड हेल्थ ब्रेकअप पॉइंट एंड इवॉल्व फॉर द 8 पॉल्यूटेंट, 8 पॉल्यूटेंट का बेसिकली स्टडी किया गया है, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, NO2, SO2, कार्बन मोनो ऑक्साइड, O3 ओजोन, NH3 एंड PB लेड। ठीक है, फॉर विच शॉर्ट टर्म अप टू 24 आवर्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो भी प्रिस्क्राइब करता है उसके बेसिस पे, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। Based on the measurement ambient concentration of pollutant, sub-index is calculated, which is a linear function of a concentration. The worst sub-index determines the overall AQI। Okay, तो अब इसको हम समझते हैं कुछ इस तरीके से कि ये हमारे सब इंडेक्स हैं, इनकी ये वैल्यू है। ओके, तो अब इसमें से जो सबसे खराब वैल्यू जिस भी एलिमेंट की कंसंट्रेशन की आएगी, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि AQI की कैटेगरी क्या है। जैसे एक एग्जांपल कि PM10, 25 और O3, CO, CO2, HN3, PB सबकी वैल्यूज हमारी गुड कैटेगरी में आ रही है, बट NO2 की वैल्यू हमारी लाइक अबव टू 50 लाइक 50 आ रही है, तो देन दिस इज नॉट AQI कम्स इन द जंप टू द satisfactory category from the good। तो जो वर्स्ट सिनेरियो जिसका होता है उसके बेसिस पे हमारा AQI जो है वो डिसाइड होता है। ओके, ऑल द क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट मे बी नॉट मॉनिटर्ड एट ऑल द लोकेशन, सारी लोकेशंस पे कभी कभी सारे नहीं होते हैं। ओवरऑल AQI इज कैलकुलेटेड ओनली इफ डेटा आर अवेलेबल फॉर मिनिमम 3 पॉल्यूटेंट, मिनिमम 3 का अगर अवेलेबल है, आउट ऑफ विच वन शुड नेसेसरली, जो नेसेसरी है उसमें PM2.5 और PM10, वन इसमें से कोई एक नेसेसरी है, कंपल्सरी, तो डेटा आर कंसीडर इनसफिशिएंट फॉर calculating AQI। Okay, similarly a minimum of 16 hour data is considered necessarily for calculating सब इंडेक्स, तो 16 आवर का मिनिमम डेटा चाहिए होता है हमको सब इंडेक्स का डेटा कैलकुलेट करने के लिए। AQI बेस्ड ऑन 24 आवर और 8 आवर एवरेज पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन। ओके, ये हर घंटे का आवरली कंसंट्रेशन नहीं होता, 24 घंटे या 8 घंटे का।
अगर आप AQI का जो डेटा रियल टाइम डेटा देखना चाहते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, तो आप कुछ इस तरीके से app.cpcb pcr.com की जो वाइड मॉनिटरिंग डेटा है वहां से आप इसको अपने नियर का जो स्टेशन है रियल टाइम वहां आप देख सकते हैं। अब AQI कैटेगरी और उसका हेल्थ का ब्रेकअप पॉइंट जो है वो 8 पॉलिटेंट कैसे हैं वो नीचे ये इस टेबल में हमारा मेंशन है। तो यहाँ पे जो है इस टेबल में इस कॉलम में हमारा AQI की कैटेगरी मेंशन की गई है। टोटल 6 कैटेगरी हैं: गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सब। ओके, तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे इनको जो कलर कोडिंग भी दी गई है, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो, ऑरेंज, देन रेड, देन मरून, डार्क रेड भी से। ओके, तो यहाँ की स्केल है। तो अगर 0 से 50 के बीच में है तो देन वी से सब गुड, 51 to 100 देन सेटिस्फैक्टरी, 100 to 200 देन मॉडरेटली पॉपुलेटेड, and 201 to 300 like a poor, 301 to 400 very poor, and 401 to 500 like a serve. ओके, तो अब यहाँ पे उसी चीज को सब कैटेगराइज भी किया गया है। तो कंसंट्रेशन रेंज भी है PM10 की कितनी कितनी होगी, PM2.5, अलग अलग कॉलम में वो चीजें मेंशन होती है कि किस किस एलिमेंट की कितनी वैल्यू कितने के बीच में रहेगी तो वो किस कैटेगरी में आएगा। दिस इज कॉल्ड द सब इंडेक्स। ओके, तो दिस इज द वैल्यू जो हम पब्लिक जिस चीज से अवेयर होती है, दैट इज द दिस सेक्शन कि गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेटरी और व्हाट इज द AQI इस वैल्यू, एंड दिस इज द AQI स्केल। ओके, अब इनका हेल्थ पे इम्पैक्ट क्या होता है। तो अगर AQI हमारा गुड की कैटेगरी में है, लाइक 0 to 50, ओके, तो जो इम्पैक्ट होंगे मिनिमल इम्पैक्ट है, ठीक है। सेटिस्फैक्टरी है तो एक छोटा कॉस्ट माइनर ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जो कि सेंसिटिव पीपल है जिनको थोड़ा सा ऑलरेडी इश्यूज है ब्रीथिंग को लेकर के, तो उस केसेस में हल्का सा माइनर सा ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट इश्यू सेटिस्फैक्टरी कंडीशन में हो सकता है, जैसा रिसर्च कहती है। मॉडरेट में क्या होता है, एक ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट उन लोगों के लिए है जिनको लंग की ऑलरेडी डिसीज है या अस्थमा पेशेंट है, और डिस्कम्फर्ट उन लोगों को भी हो सकता है जो कि इनको हार्ट डिसीज है, या चिल्ड्रन या एडल्ट, ओल्डर लोग जो एडल्ट होते हैं, ओल्डर एडल्ट हैं, जो ओल्डर पर्सन हैं, उनके लिए मॉडरेट की कंडीशन में इश्यूज हो सकते हैं। देन पुअर, जब हमारी एयर पॉल्यूटेड होगी तो उस केस में जो है, अगर हम प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ज्यादा देर हम रहते हैं उस एयर के कांटेक्ट में, तो एक ब्रीथिंग का डिस्कम्फर्ट किसी भी को भी हो सकता है, एनी पर्सन, तो इसमें कंडीशन नहीं है। वेरी पुअर की कंडीशन में रेस्पिरेटरी इलनेस टू द पीपल ऑन द प्रोलॉन्ग एक्सपोजर, इफेक्ट में बी प्रोनाउंस्ड इन द पीपल विद लंग एंड हार्ट डिसीज। तो अगर आप बहुत प्रोलॉन्ग एक्सपोजर रहते हैं, बहुत ज्यादा देर समय तक रहते हैं उस हवा के कांटेक्ट में, तो आपको जो सांस लेने से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो उसके इश्यूज हो सकते हैं, और उसका इफेक्ट जो है वो पीपल में एज अ डिजीज में भी कन्वर्ट हो सकता है, लंग और हार्ट की डिसीजेस में। सेवरल की कंडीशंस में बेसिकली क्या होगा कि इसमें रेस्पिरेटरी इम्पैक्ट इवन ऑन द हेल्दी पीपल भी जो होंगे उनके ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा, एंड सीरियस हेल्थ इम्पैक्ट होंगे पीपल के लंग और हार्ट डिसीज में। और जो हेल्थ इम्पैक्ट में भी एक्सपीरियंस इवन ड्यूरिंग लाइट फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप कर भी रहे हैं तो भी मतलब फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको ये हेल्थ इम्पैक्ट जो है वो फील होगा। अगर आप सेवर की कंडीशंस में हैं तो पहली चीज तो आपका जो ये हेल्थ इम्पैक्ट लंग और हार्ट की डिजीजेज में कन्वर्ट होगा, और अगर आप छोटी भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो भी आप ये सब चीजें, सांस लेने की जितनी भी इश्यूज है रेस्पिरेटरी वाली, वो आपको हेल्थ में इम्पैक्ट में एक्सपीरियंस होगी सेवर की कंडीशन में। So these are the health impact according to the AQI index. Okay, air quality index. So here is my presentation. And now, if you have any query, questions, so you just please comment on it. Or if you think I will just give any data wrong, so kindly please correct to me. Okay. So these are the references where I make a presentation. So firstly, I have taken a national ambient air quality standards. Then after that, I will use the file of SOP file, Air Quality Monitoring and Forecasting Service, uh, published by IMD, Ministry of Earth Science, Government of India, 2021 edition. Okay, thank you. Thank you so much. Please like my channel and subscribe my video. Sorry, subscribe my channel and please like my video. Thank you. Thank you so much.